नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी क्लास 9th की NCERT बुक की जो मैथमेटिक्स का क्लासेस चल रही हैं उसमें एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। 9th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसका नाम था नंबर सिस्टम हमने लगभग 12 से 13 क्लासेस में उसको कंप्लीट कर लिया। आज हमारा सेकंड चैप्टर चला है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। क्या चल रहा है? बहुपद। अब आज हम बहुपद के बारे में, आज हमारी बहुपद की थ्योरी क्लास है। आज थ्योरी क्लासेस में हमारी बहुपद क्या हैं, कैसे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर सेकंड की क्लास नंबर फर्स्ट है, क्लास नंबर फर्स्ट कैसी है? थ्योरी क्लास में पूरा डिटेल से एकदम विधिवत एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, फिर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। अब आप देखिए बहुपद का जो कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से है। देखिए कोई ना कोई चीज़ अगर कहीं ना कहीं है तो कुछ ना कुछ तरीके, यानी कहीं ना कहीं वो किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आई है, उसका रूल क्या है, वो क्यों आता है। देखिए जैसे आप देखेंगे पॉलिनोमियल्स जो बहुपद लिखा है, बहुपद डायरेक्ट बहुपद नहीं आ गया। बहुपद जब आया तो उसके पीछे भी कुछ चीज़ें आई हैं। बहुपद के पास पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा वेरिएबल। क्या जानना पड़ेगा? वेरिएबल यानी चर जानना पड़ेगा। ठीक, फिर वेरिएबल जानेंगे तो फिर आपको कॉन्स्टेंट जानना पड़ेगा। क्या? अचर। ठीक, फिर अचर के बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजी व्यंजक। क्या आता है? बीजी व्यंजक। फिर आता है बहुपद। फिर कौन आता है? बहुपद। अगर आप बहुपद को डायरेक्ट समझेंगे तो हमें समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। हम इन सारी चीज़ें चर, अचर, बीजी व्यंजक और बहुपद, पहले इनको हम समझते हैं, फिर बहुपद के जो टाइप्स होते हैं उनको भी समझेंगे। तो आज की क्लास, हमारी थ्योरी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए पहले देखिए चर क्या है। वेरिएबल, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये है कांस्टेंट। ठीक, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है पॉलिनोमियल। देखिए चर क्या है? चर वो मान होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। चर वह मान है जो हमेशा बदलते रहते हैं, कभी फिक्स नहीं होते। हमेशा कैसे रहते हैं? बदलते रहते हैं। या इसको हम वैदिक परिभाषा में समझे तो चर जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। क्या? जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है उसे चर कहते हैं। जो कभी नहीं बदलते, है ना? जो कभी नहीं बदलते हैं, वो सॉरी, जो हमेशा क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। जो चलायमान होता है। कैसा होता है? चलायमान होता है, यानी बदलता रहता है। ठीक, अब आप इसके एग्जाम्पल को समझिए। जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या हैं? अचर हैं। ये क्या हैं? अक्षर हैं। का, ख, ए, बी, सी, ये सब क्या हैं? ये हमेशा अपने मान को बदलते रहते हैं। ये कभी फिक्स नहीं रहते हैं। अपने मान को हमेशा क्या करते हैं? बदलते रहते हैं, इसलिए क्या है? चर है। अब अचर क्या है? जिन्हें अंकों में लिखा जाता है। अचर क्या है? जिन्हें अंकों में लिखा जाता है। क्या? अंकों में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा, ये बदलते नहीं, ये निश्चित होते हैं। चर जो है चलायमान होता है, बदलता रहता है, लेकिन जो अचर होते हैं निश्चित होते हैं। ये कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक, ये कभी नहीं बदलते, पत्थर की लकीर टाइप के होते हैं। ठीक, जैसे चर क्या हैं? 1, 2, 3, बहुत सारी, ये सब क्या हैं? चर हैं। चर यानी अक्षर, अचर यानी अंक, चर यानी अक्षर, अचर यानी अंक। ठीक, चर हमेशा बदलते रहते हैं, अचर कभी नहीं बदलते, फिक्स रहते हैं। ठीक, अब इन्हीं चर अचर के बीच में आप रिलेशन ले लीजिए। इन्हीं चर और अचर के बीच में आप रिलेशन ले लें तो बीजी व्यंजक बनता है। रिलेशन कितने प्रकार के? जो संक्रियाएं होती हैं, 4 संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? ऑपरेशन, प्लस संक्रिया, माइनस संक्रिया, इनटू संक्रिया और डिवाइड संक्रिया। यही जो ये संक्रियाएं हैं, क्या है? संक्रियाएं, ऑपरेशन है।
प्लस का होता है, माइनस का होता है, इंटू का होता है और डिवाइड का होता है। अब इन्हीं ऑपरेशन को लगा के चर अचर को ले लीजिए। मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, एक्स। एक्स क्या है, चर है, ठीक। अब प्लस को ले लेते हैं, क्या ले लिए, एक और संक्रिया ले लिए। अब क्या ले लिए, 2। एक्स प्लस 2 क्या है, बीजी व्यंजक है। x प्लस 2 क्या है, बीजी व्यंजक है, ठीक। अब और ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं और ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया y, क्या ले लिया, y। अब y के साथ माइनस ले लिए। अब किसको ले लिए, 3। तो y क्या है, चर है, माइनस क्या है, संक्रिया है, 3 क्या है, अचर है। तो ये भी क्या हो गई, ये भी क्या हुआ, एक बीजी व्यंजक होता है। अब इन्हीं बीजी व्यंजकों में बहुपद बनता है। इन्हीं बीजी व्यंजकों में क्या बनता है, बहुपद। तो पहले आप बीजी व्यंजक को समझेंगे तब बहुपद के पास पहुंचेंगे, ठीक। अब बीजी व्यंजक जो है, और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 1/x। एक क्या है, चर है। बटे यानी डिवाइड। बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड। हमने डिवाइड ले लिया। अब बटे में क्या लगा है, x। अब +2 ले लिए हम यहाँ पे। 1/x + 2 ये क्या है, एक क्या है, बीजी व्यंजक है। क्या है, एक बीजी व्यंजक है, ठीक। अब और ले सकते हैं, √x ले लिए। क्या ले लिए, √x + c। ये भी क्या है, एक बीजी व्यंजक। और सारे ले सकते हैं, 2x + 3। अब देखिए यहाँ पर इंटू है ना, तो सारे ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। प्लस का भी आ रहा है, माइनस का भी आ रहा है, इंटू का भी आ रहा है और डिवाइड का भी आ रहा है, ठीक। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए हैं। अब हम बहुपद की ओर चलते हैं, क्योंकि इन्हीं बीजी व्यंजकों में कुछ क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब इसी बीजी व्यंजक में कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बहुपद। ये सारे बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। अब बहुपद को जानने के लिए बहुपद की आप पहले डिफिनीशन जानेंगे, तब यहाँ से हम इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बीजी व्यंजक होते हैं, इन्हीं को उठा के बहुपद को समझते हैं। तो बहुपद, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया, बीजी व्यंजक आया, तो बहुपद वहाँ पर आके बोलता है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। क्या बोला है, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, क्या, चर की अधिकतम घात, पावर, अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। कैसे, ठीक। देखिए, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम, चर यानी XYZ, अधिकतम घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, W से दर्शाते हैं, 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ, 0, 1, 2, 3, बहुत सारी। ये क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ये क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक। हम देखते हैं कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो होती है, उनकी जो डिग्री होती है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है, तो कैसा होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी एक उठा लीजिए। मान लीजिए हम x + 2 को उठाते हैं, चेक करते हैं क्या x + 2 बहुपद है। x + 2 क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजी व्यंजक है। कोई पूछ दिया क्यों है, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि चर और अचर के बीच में संक्रिया लगी है। जब चर अचर के बीच में संक्रिया लगाते हैं तो जो रिलेशन मिलता है तो उसे बोलते हैं बीजी व्यंजक। अब यहाँ पे ऐसे बीजी व्यंजक, ये क्या है, बीजी व्यंजक है जिसमें चर कौन है, 2 क्या है, अचर है। 2 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है। अब देखेंगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है ना, पावर देख रहे हैं, डिग्री उसकी। चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो क्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। इसलिए x + 2 क्या है, बहुपद है।
ये क्या है, बहुपद है। अगर आपसे पूछ दिया कोई x+2 एक बहुपद है तो आप क्या बताएंगे, यह एक बहुपद है। अब पूछ दिया क्यों है तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है। चर की अधिकतम घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। ठीक, अब दूसरे, अब इसको उठा लीजिए, 2x+1, मान लीजिए यहाँ पे 2x² होता, क्या होता, 2x² + 3। ठीक, अब इसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चर की अधिक, आपको पावर पकड़ना है, जो वेरिएबल होते हैं यहाँ पे लिखा है चर की अधिकतम घात। देखिए डिफिनीशन पूछा जाता है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो 2 क्या एक पूर्ण संख्या है, देखिए ये देखिए पूर्ण संख्या हमारा है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत होती है, हमने पहली कक्षा में बताया है। तो ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या, 2 इसमें है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। आप थोड़ा इनको उठाइए, 1/x+2, क्या ये बहुपद है, चेक करिए। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही कौन आते हैं, बहुपद आते हैं। इसको पकड़िए, अब देखिए x लिखा है ना, x की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कोई संख्या जब ऊपर अपान से कहाँ जाती है, ऊपर, तो इन्वर्स आ जाता है। क्या आ जाता है, अगर यहाँ पे x² होता तो यह जाता तो x-2 हो जाता है। कोई संख्या अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो उसके पावर में क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। तो जैसे 1/x लिखा है तो x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब चेक करिए डिफिनीशन क्या फॉलो कर रही है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, -1 है। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, -1। तो क्या -1 इसमें है, क्या -1 चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ पे -1 नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं हो, क्योंकि बहुपद बोलता है कि चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की अधिकतम घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात -1 आ गया, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। 1/x+2 बहुपद नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजी व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। आई बात समझ में। अब इसको देखिए, √x+6, इसको भी समझिए क्या है, बहुपद है। रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता है, लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब 1/2। तब देखिए ऐसे बीजी व्यंजक चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 1/2। क्या इसमें 1/2 है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या नहीं है। जब आप एक्सरसाइज की ओर चलेंगे 1.1 में, तो हाँ आपसे बहुपद पूछेगा, कुछ सारे क्वेश्चन देगा, पूछेगा कि यह बहुपद है कि नहीं, तो आप वहाँ पे बहुपद की डिफिनीशन लगाएंगे, बताएंगे। तो आज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, जो हमारी थ्योरी क्लास है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, तभी बहुपद समझ में आएगा, तभी एक्सरसाइज में सवाल समझ में आएंगे। तो बात समझ में आई। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। आप बहुपद को कोई बीजी व्यंजक होगा, बहुपद पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी सबसे मैक्सिमम पावर जो होगी डिग्री, उसको पकड़ेंगे, फिर तब आपको बहुपद पकड़ में आएगा। ठीक, ये बहुपद यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार। कहाँ चलते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। हमने बहुपद समझ लिया। बहुपद क्या है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। अब हम बहुपद के प्रकार की ओर चलते हैं कि बहुपद का प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2। पहला होता है पद के आधार पर, क्या, पद के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। बहुपद 2 टाइप से होते हैं। बहुपद कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप से होते हैं। एक होता है घात के आधार, पद के आधार पर, दूसरा क्या होता है, घात के आधार पर। ठीक,
अब आप पद के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझेंगे, घात के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझेंगे। पद में आपको पद को काउंट करना है, ठीक। पद में पहला होता है एक पदी बहुपद, क्या होता है, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। फिर चतुर्थ पदी, पंचम, षष्ठम, डॉट डॉट बहुत सारे अनंत जाते हैं। अब आप समझिए कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या है, समझिए। एक पदी का मतलब है, जैसे मान लीजिए लिखा है 2x, क्या लिखा है, 2x। अब आप इसको देखेंगे इसमें कितने पद हैं, देखिए एक पद है ना, 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक। अब आप देखिए इसमें आपको पद को काउंट करना है। देखिए इसमें कितने पद हैं, एक पद है, तो ये कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद है, ठीक। अब नीचे वाले में देखिए कितने पद हैं, दो पद है, एक दो। पद को कौन अलग अलग करता है, प्लस माइनस। पद को कौन अलग अलग करता है, प्लस माइनस। इसमें गिनेंगे कितने पद हैं, एक दो, तो कैसा बहुपद है, द्विपदी बहुपद। ये कैसा है, एक पदी बहुपद। अब तीसरे वाले को गिनिए, तो इसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। पद को कौन अलग अलग करता है, प्लस और माइनस। एक पद, दो पद, तीन पद, ये कैसा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार आप काउंट करेंगे चतुर्थ पदी, पंचम, षष्ठम, बहुत सारे अनंत प्रकार के होते हैं। अब देखिए थोड़ा इसका मानक रूप समझिए। ax लिखे हैं तो ये इसका मानक रूप है एक पदी बहुपद का। ax प्लस बी ये इसका मानक रूप है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इसका मानक रूप है। जहाँ a b c अचर है, a b c क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, ठीक। अब चलते हैं पद के आधार पर कितने होते हैं। किसके आधार पर, पद के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल्स। एक होता है रैखिक बहुपद लीनियर, एक होता है द्विघाती बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। कैसा, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक। तो रैखिक का मतलब होता है जिसमें, अब यहाँ पे घात के आधार पर क्या लिखा है, घात। यहाँ क्या लिखा था, पद। तो आप पद को देखेंगे, यहाँ पर किसको देखेंगे, घात को देखेंगे, ठीक। तो हम देखेंगे कि घात कितनी है। जैसे लिखा है 7x धन 6, क्या लिखा है, 7x धन 6। अब हम देखेंगे 7x धन 6 में चर की अधिकतम घात है ना। जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, चर की अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। लेकिन ये दो पदी है, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, इसमें दो पद है तो दो पदी और घात कितनी है, एक घात। एक घात को एक घाती बोलने में अजीब लगता है, इसलिए उसका स्पेशल नाम क्या बोल दिया है, रैखिक बहुपद। अब इसको देखिए 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक। अब इसमें देखिए पहली बात तो त्रिपदी बहुपद है, 3 पद है, 1 2 3, कैसा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। अब हम देखेंगे घात में, घात के आधार पर ये क्या द्विघात बहुपद है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2, तो बड़ी वाली घात पकड़ेंगे। तो 2 घात बहुपद है, तो कैसा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, ठीक। अब इसको देखिए 7x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। चर की अधिकतम घात 3 है, तो कैसा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। ये एक घाती है यानी रैखिक बहुपद है, द्विघाती द्विघाती, त्रिघाती त्रिघाती। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद होते हैं। और हम पद को काउंट करेंगे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इसमें आप पद को देखेंगे, इसमें आप घात को देखेंगे। इसी प्रकार से अनंत प्रकार के बहुपद होते हैं। कितने प्रकार के, अनंत प्रकार के। बात समझ में आई। अब देखिए रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस बी। अब ए बी सी क्या है, अच्छा। द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
द्विघात बहुपद है। और त्रिघात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस da त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। किसका मानक रूप है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक, अब हम चलते हैं बहुपद के घात क्या है। कहाँ चलते हैं? बहुपद की घात और बहुपद के शून्य। ठीक, यहाँ दो चीज़ सीख लेंगे तो हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आप थ्योरी क्लास को अगर ना समझ में आए तो 2 बार इसको रिकॉल करिए, 2 बार पढ़िए। एकदम इस कॉन्सेप्ट को आप जब पकड़ेंगे तब एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। जो हमारी कल एक्सरसाइज क्लास चलेगी 2.1, तो वहाँ पर चलेंगे। तो पहले आप इस क्लास को बहुत अच्छे समझना है। हमने क्या बोला है? बहुपद की घात। क्या बोला है? बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक होता है बहुपद का शून्य। क्या? बहुपद का शून्यक। दो चीज़ है, बहुपद की घात, बहुपद की शून्यक। घात का मतलब होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, अगर आप किसी बहुपद को उठा रहे हैं, चर की अधिकतम घात है ना, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, चर की अधिकतम घात को बहुपद की क्या बोलते हैं? घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 7x प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 2। अब आप इस बहुपद में आपसे कोई पूछ दिया कि इस बहुपद की घात बताइए क्या है। ये पहले तो ये द्विघाती बहुपद, त्रिपदी द्विघाती है। 1 2 3 पद है ना, और घात कितने हैं? 2। तो अब आपसे कोई पूछ दिया कि इस बहुपद की आप घात क्या है, तो चर की अधिकतम घात, चर यानी XYZ अक्षर लिखा जाता है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। एक है, एक यहाँ छोटी वाली, 2 तो बड़ी वाली घात, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 होगा। इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? 2। अगर आपसे बहुपद की घात पूछ रहा है तो चर की सबसे बड़ी घात को आप देखेंगे, वही बहुपद की घात कहलाएगी। अब आ जाते हैं बहुपद का शून्यक। क्या? बहुपद का शून्यक चर के संख्यात्मक मान को, क्या? चर के संख्यात्मक मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर के संख्यात्मक मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी जब आप किसी बहुपद को उठाएंगे तो उसमें चर की जो अधिकतम घात हो, उस चर यानी x के जो मान होंगे, चर के जो संभावित मान है, संख्यात्मक मान है, चर के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 7x प्लस 6, ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विपदी और रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विपदी और रैखिक। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका शून्य क्या है। पहले x का कुछ संभावित मान है, तो इस x के मान को इसका क्या बोलेंगे? शून्य। इसको अब क्या लिखेंगे? 7x प्लस 6 को 0 के बराबर मानेंगे। 7x प्लस 6 उधर गया -6, इंटू वाली कहाँ पे आ जाएगी? अपान में। इंटू वाली कहाँ जाएगी? अपान में। तो ये जो -6/7 है, x का संख्यात्मक मान है, इसलिए यह बहुपद का शून्यक है। यानी x के संख्यात्मक मान को ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो आप उसको 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर +6 उधर गया -6, इंटू वाली अपान में। तो ये क्या बन गया आपका? बहुपद का शून्यक। यानी किसी बहुपद का शून्य क्या होता है? चर के संभावित मान को ही बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक, ये क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। कल हमारी एक्सरसाइज की क्लासेस चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।